नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पिछले 2-3 दिनों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जिस प्रकार से जुबानी जंग हुई है, उससे एक दफ़ा ऐसा लगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगने लगा। मामला क्या है, हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग की बात की थी कि उसको कुछ सीटें मिल जाएं। अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया कि हमने अपने लोग भेजे थे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी से मिलने के लिए, लेकिन रात के 1 बजे तक उनको बिठाया गया और उनको एक सीट भी नहीं दी गई। तो अखिलेश यादव जी ने आरोप ये लगाया था कि अगर आपको सीट देनी ही नहीं थी, यदि आपको गठबंधन करना ही नहीं था, तो हमारे लोगों को बुलाया क्यों? तो अगर बुलाया तो सीट देते, आप जो देते हम उसमें संतोष कर लेते, 4 दे देते, 5 दे देते, हम मान लेते, लेकिन आपने एक भी सीट नहीं दी। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक सीट भी अगर सपा को नहीं मिली है, तो उन्होंने इशारों में बोल दिया कि अब वही स्थिति आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, मीडिया के सामने अखिलेश यादव जी ने ये सारी बातें कही, तो थोड़ा सा रायता फैलने की पूरी संभावना बन गई। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्रिया प्रतिक्रिया वाली बात कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने बात कही, तो उन्होंने ऐसी बात कही जिससे मामला और बिगड़ता हुआ नजर आया। तो जब ये बात थोड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के उच्च नेताओं के पास जब ये बात पहुंची, तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होने लगी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने अखिलेश बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो 24 का चुनाव भी नहीं हुआ, 24 के चुनाव की रणभेरी भी नहीं बजी और मामला खटाई में पड़ने लगा। खैर, डैमेज कंट्रोल के तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से अजय राय जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है कि अगर उन्हें कुछ खराब लगा है तो माफी मांगता हूं। और उन्होंने कहा स्पष्ट कि मैं चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन में रहें, कांग्रेस को जहां मजबूत है वहां मजबूत करें और आपस में मिलकर लड़ें और भाजपा को हराएं। ये अजय राय जी ने अपनी माफी मांग ली। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से अब थोड़ा सा नरमी बरती जा रही है। अखिलेश यादव जी भी थोड़ा सा जो गुस्सा था उनका शांत हो गया है और इस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि जो गुस्सा अभी 1-2 दिन पहले था वो अब नहीं है। शिवपाल सिंह यादव जी ने भी बात कही है कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहें, इंडिया गठबंधन में रहें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, भले ही आपसी खींचतान में ये सीटों के बंटवारे को लेकर हो, लेकिन इसका सबसे अधिक फायदा किसे मिल सकता है? बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के नेता क्या जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश करेंगे? देखो, हम तो पहले ही कह रहे थे ये गठबंधन चलने वाला नहीं। और इस बार 24 के चुनाव में जनता किस प्रकार से वोट करेगी? जनता ऐसे वोट करेगी, या तो वो लोग होंगे जो बीजेपी को वोट करेंगे, या वो लोग होंगे जो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, जो कौन जीत रहा है उसको वोट करेंगे। और ये देखेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी कौन है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में ये खींचतान मची होगी, तो भाजपा ये प्रचारित करने की कोशिश करेगी भैया ये एकजुट नहीं है। जब इनका अभी ये हाल है, तो जब 24 में सरकार बनेगी तब क्या हाल होगा? तो इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। इस चीज को समझते हुए उच्च स्तर के नेताओं ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने अपने स्तर से बयानों को थोड़ा सा संयम बरता और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की दोनों पार्टियों की तरफ से नेता बात करने लगे। देखिए, 24 का जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें जरा सा भी अगर विपक्ष की तरफ से चूक होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में ये खींचतान है, अभी बंगाल भी आने वाला है, बंगाल में ममता दीदी हैं, या कुछ अन्य राज्य भी हैं जहाँ प्रदेश की स्टेट की पार्टियां हैं जो मजबूत हैं। तो जो सीट शेयरिंग का जो मामला है, इस बात को लेकर मुझे लगता है कि एक कदम तुम हटो, एक कदम हम हटें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर बीजेपी को केंद्र की राजनीति से हटाना है, तो ये फार्मूला अपनाना होगा, मिलजुल कर अपनाना होगा और थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते हुए अगर कोई ऐसी सीट जो आप नहीं देना चाहते हैं कोई पार्टी इंडिया गठबंधन का, तो वो भी उनको देनी होगी, ताकि ये गठबंधन बना रहे और बीजेपी को हराया जा सके। वरना भारतीय जनता पार्टी को तो पूरा लाभ मिलेगा ही, और बीजेपी तो इसी ताक में है कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन में फूट पड़े, उसका लाभ बीजेपी को मिले और पुनः एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आ जाएं और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। खैर, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होने लगी है और इसका रंग भी दिखने लगा है। लेकिन
24 के चुनाव तक क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्या ये संयम ये पार्टियां बरत पाएंगी, ये भी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।